लखन सिया जनक दुलारी गुचन कपाल धरि हरण भव भय दारुणम नवरंज लोचन कांज मुख पर काज पर कंजारुणम धरत अगणित अमित छवि नवि धीर धीरज सुंदरम पटपीत मानव दलित रुचि सुति नौमि जनक सुतावरम भजदीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंदन कांद कौशल चारु दशरथ नंदनम मुकुट कुंडल तिलक चारु राजनांद विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम एक भगत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामाज खर दल रंजनम जय सरुण निर्गुण राम रूप अनूप भूप शिरोमणि दशकंठ आरत चंड निश्चल धवल खर भुज बल हरि अवतार धर संसार भार विभय दारुण दुख दहि जय प्रणत बाल दयाल प्रभु संयोग सत्य नमामि। भगवान की जय रघुनंदन जन दुख हारी जय रघुनंदन जन दुख हारी सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम राम राम
वत्सल भगवान राम की जय। जय। आज की लीला का प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। कल की लीला में जब महाराज दशरथ अपने पुत्र श्री राम को अयोध्या का युवराज पद देने का प्रबंध करते हैं, विचार करते हैं, तो देवता सरस्वती के द्वारा उसमें विघ्न उपस्थित कर देते हैं और मथुरा के कहने पर केकई महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग लेती है। पहले वरदान में अपने पुत्र भरतलाल को अयोध्या का राज्य और दूसरे वरदान में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। फिर क्या था? श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना उनका परम कर्तव्य है। बड़े ही प्रसन्न हुए और महाराज दशरथ जी से यह कहकर कि मैं माता कौशल्या से विदा ले आऊं, फिर वन को जाऊंगा, और वह माता कौशल्या के पास पहुंचे। कौशल्या प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरे लाल का राज्याभिषेक कब होगा। बात पलट गई। उन्होंने कहा मुझे तो पिताजी ने वन का राज्य दिया है। कौशल्या मां अचानक यह समाचार सुनकर पूछने लगी ऐसा क्या हुआ। राम कौशल्या जी का संवाद। वहीं जानकी जी को जब यह समाचार मिलता है कि प्रभु राम वन को जा रहे हैं, व्याकुल हो जाती हैं। श्री राम जानकी का संवाद। अंततोगत्वा जानकी जी को साथ लेकर चलने की बात और विदा लेकर चलते हैं तो लखनलाल आ जाते हैं। बड़ा सुंदर मार्मिक संवाद। तीनों महाराज दशरथ के पास आकर विदा लेते हैं। गुरु वशिष्ठ जी से आशीर्वाद लेकर और यह सिंहवेदपुर में भीलों के राजा निषाद के आकर जाकर विश्राम करते हैं। यह लीला आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना है कि पूर्ण शांति बनाए रखकर और पूर्ण श्रद्धा भाव से लीला का दर्शन करें, आनंद लें और समय समय पर भगवान श्री राम का जय जयकार बोलते रहें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रघुकुल तिलक जोर दो मुदित मातो पद नाय माथा। माता जी के चरणों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। आओ बेटा रघुनंदन। तात जाऊं बेटा वह आनंद एवं मंगलकारी लग्न कब है जिस लग्न की
प्रतीक्षा सभी अयोध्या के नगर निवासी कर रहे हैं और वह मेरे पुण्य सुखशील की सीमा है तथा मेरे जन्म लेने के लाभ की अवधि है। साथ जाऊं भले बेग नहाऊं, जय जय सीताराम, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, जय जय राजा बोलो बोलो प्यारे पुत्र रघुनंदन, बेटा आप जाकर पहले स्नान कीजिए, फिर आपको जो मधुर रुचि लगे वह सुंदर भोजन करना बेटा। पितु समीप तब जाय भैया, भई बड़ बार जाय मैया, राम 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 कहो राम 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 कहो राम 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 कहो राम 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 कहो। फिर बेटा आप अपने श्री पिताजी महाराज के पास जाना। यह माता आपकी बलिहारी जाती है। आज आपको बहुत विलंब हो गया है। हरि पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। हे माताजी, पिताजी महाराज ने मुझे वन का राज दिया है जिसमें मेरा सब प्रकार से हित है। आयस दे मुदित मन माता, अरे जय मुद मंगल कानन जाता। बरसत हे माताजी, आप मुझे प्रसन्न मन से वन जाने की आज्ञा दीजिए जिससे मुझे वन में परम आनंद प्राप्त हो। अरे मैया मैया आज्ञा निभाऊं, वन को मैं जाऊं, मैया वन को मैं जाऊं। नहीं नहीं बेटा, आज्ञा निभाऊं, मैया मन को न जाऊं। 14 बरस मैया वन में रह कर अवधि अवधि मिटा कर आऊं। 14 बरस मैया वन में रहकर अवधि मिटा कर आऊं। दर्शन मुनि जनन के करके दर्शन मुनि जनन के करके जीवन अपनो सफल अपनो सफल
मात पिता की आज्ञा सिर पे धारे। पुत्र वही जो मात पिता की आज्ञा सिर पर धारे। पुत्र वही जो मात पिता की आज्ञा सिर पे धारे। अपना तन मन धन और जीवन अपने पिता के चरण पे चढ़ाऊं, बन को मैं जाऊं मैया, बन को मैं जाऊं, बन को मैं जाऊं मैया, बन को मैं जाऊं। बेटा रघुनंदन, आप तो अपने श्री पिताजी को प्राणों के समान प्यारे हो तथा वह आपके चरित्रों को देखकर प्रसन्न होते हैं। आपको अयोध्या का राज तिलक देने को उन्होंने शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त निश्चय किया था। फिर किस अपराध के कारण तुमको वन का राज्य दिया? तात सुना बेटा, तुम मुझे इसका कारण तो बताओ कि सूर्यकुल रूपी वन को जलाने को कौन अग्नि के समान हुआ है? रख सचिव सुख रख सचिव सुख कारण कहे न जा। हे माता जी, माता कैकेयी के देवासुर संग्राम के महाराज पर 2 वरदान खाती थे। उन्होंने पहले वरदान में भैया भरत को अयोध्या का राज मांग लिया और दूसरे वरदान में श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया। हाय रे दुर्भाग्य, मैंने इसके कई का क्या बिगाड़ा था? अरे तात जाऊं बल कीने उन्हीं का जय सिया राम। तू आया सब धर्म बेटा रघुनंदन, तुम प्रेम से वन को चले जाओ बेटा, क्योंकि पिताजी की आज्ञा सब धर्मों में श्रेष्ठ होती है। जो के बाल पे को आयस ताता, तो जान जाओ जान पर माता, जो के बल पे तू बेटा, यदि आपको केवल पिताजी की आज्ञा है
माता का नाता बड़ा जानकर तुम बेटा बन को मत जाओ। हरि जो पितुमात कहो बन जाना, तो कानन सत्ववध समान। और यदि माता और पिता दोनों ने आपको वन जाने की आज्ञा दी है, तो वह वन 100 अयोध्याओं के समान सुखदायी होगा। बड़ भागी बन अवध अभाग, बड़ भागी बन अवध अभाग। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक को त्यागी। बेटा वह वन भाग्यशाली है तथा यह अयोध्यापुरी अभागी है, जो कि आपने अयोध्यापुरी का राज तिलक त्याग दिया। समाचार तय समय सुने, सिया उठी अकुला। जाय सास पद कमल युग, बंद बैठ से। हे माता सीता जी, आप यहाँ पर बैठी हैं, वहाँ पर श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं। जाय सास पद कमल युग, बंद बैठ। आओ पुत्रवधू सीते। चलन चाहत बन जीवन नाथू, कही सुखती सन होई साथू। क्या आज मेरे प्राणनाथ वन को जाना चाहती हैं? न जाने किन पुण्यों के कारण मेरा